25 की शुरुआत के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और गुड न्यूज आ सकती है। महंगाई भत्ते यानी कि डीए में बढ़ोतरी की संभावना है। एआईसीपीआई इंडेक्स के अक्टूबर 2024 तक के आंकड़े सामने आ गए हैं और इनके आधार पर डीए 56% तक पहुंच सकता है। मतलब कि कुल मिलाकर इसमें 3% का उछाल देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 56% हो सकता है। यह बढ़ोतरी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एआईसीपीआई के अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के आधार पर संभावित है। सरकार इसकी घोषणा कभी भी करे, लेकिन इसे 1 जनवरी से ही लागू माना जाएगा। आपको बता दें कि डीए का निर्धारण एआईसीपीआई सूचकांक के आधार पर ही होता है, जिसे हर महीने के आखिर में जारी किया जाता है और इसके बाद करीब 6 महीने के अंतराल में महंगाई भत्ते में बदलाव किया जाता है। सितंबर 2024 में एआईसीपीआई सूचकांक 143.3 पर था और अक्टूबर 2024 में 144.5 पर यह पहुंच गया। हालांकि 2024 के आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, जो 31 दिसंबर को आने थे। अब संभावना है कि नवंबर और दिसंबर 2024 के आंकड़े 31 जनवरी 2025 को एक साथ जारी किए जाएंगे। जुलाई 2024 से कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। अक्टूबर 2024 तक एआईसीपीआई के आधार पर डीए पहले ही 55% के पार पहुंच चुका है। अगर नवंबर और दिसंबर के आंकड़े भी इसी रुझान को दिखाते हैं तो मार्च 2025 में नए डीए यानी कि महंगाई भत्ते का ऐलान हो सकता है। अगर पिछले सालों के रिकॉर्ड पर हम नजर डालें तो सरकार ने होली से पहले मार्च में डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया था। अगर मार्च में ऐलान किया जाता है तो इसे लागू 1 जनवरी 2025 से ही माना जाएगा। यानी कि जो पिछला एरियर है 1 जनवरी के बाद का, वो एरियर भी जो डीए का है वो आपको मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि 56% डीए का जो आपकी सैलरी है, जो वेतन है, उस पर क्या असर पड़ेगा। महंगाई भत्ते में हर 1% की बढ़ोतरी का कर्मचारियों के पेंशन पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अगर आपका मूल वेतन 18,000 रुपए है और 53% डीए यानी कि 9,540 रुपए इसमें जोड़ दें, 56% डीए 10,080 रुपए होगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर जो फायदा है वो 540 रुपए का होगा, अगर आपका जो मूल वेतन है वो। और अगर बात केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, अब बात केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर की मैं कर रहा हूं। यूनियन बजट 2025 के नजदीक आने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उम्मीद 8वें वेतन आयोग को लेकर बढ़ गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर उनकी मांग पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया जाएगा। हर साल बजट से पहले वित्त मंत्रालय अलग अलग सेक्टर्स और समूह से मांगों का सुझाव लेता है। ये समूह प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाल ही में ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात भी की थी। कस्टमरी प्री बजट मीटिंग के दौरान उन्होंने कई मांगों पर जोर दिया। इसमें 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग भी शामिल है, जिससे करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 67 लाख पेंशन भोगियों पर असर पड़ेगा। 7वें वेतन आयोग को बने 10 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 8वें वेतन आयोग को 2026 में लागू होना है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में यूपीए सरकार के समय हुआ था और इसकी सिफारिशें बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद जनवरी 2016 में लागू कर दी गई थी। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नए पे कमीशन का कार्यकाल जनवरी 2026 में शुरू होगा और पिछले ट्रेंड्स को देखें तो चौथे, 5वें और 6ठे आयोग ने 10 साल का कार्यकाल पूरा किया है। अगर यही जो ट्रेंड है बरकरार रहता है तो मौजूदा जो पे कमीशन है उसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग के अलावा ट्रेड यूनियनों ने वित्त मंत्री के साथ अपनी बैठक में न्यूनतम ईपीएफओ पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रतिमाह करने की भी मांग रखी है। साथ ही आयकर सीमा बढ़ाने पर भी जोर दिया है। इनकम टैक्स से बोझ से परेशान लोगों को अब जल्द राहत मिलने जा रही है। इसका ऐलान 1 फरवरी को होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट 2025 में इनकम टैक्स